दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे, अगर आप नीतीश कुमार की सियासत को समझेंगे तो नीतीश कुमार कभी भी बहुत ज्यादा खुद नहीं बोलते हैं, बल्कि वो बुलवाते हैं। यानी अपने करीबियों से वो बुलवाते हैं। कैसे बुलवाते हैं उसका एक उदाहरण आपको याद दिलाता हूं। आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा। उनकी सरकार में मंत्री हैं जमा खान। जमा खान से उन्होंने बयान दिलवा दिया कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है, वो लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर उनका समर्थन कांग्रेस भी करेगी। और अब क्या हुआ दोस्तों, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में एक सीट थी इमामगंज की। इमामगंज की सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी। दीपा मांझी चुनाव जीत भी गई। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, जगह है समस्तीपुर और वहां पहुंचते हैं आनंद मोहन, बिहार के बाहुबली नेता। आनंद मोहन बड़े ताकतवर नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं। आनंद मोहन ने वहां एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमामगंज की सीट गठबंधन में लड़ी जा रही थी तो फिर चिराग पासवान ने इस सीट पर जीतन राम मांझी की बहू का प्रचार क्यों नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया वो भी पासवान बिरादरी से था इमामगंज की सीट पर। अब आनंद मोहन को क्या जरूरत पड़ी है कि वो समस्तीपुर जाकर चिराग पासवान पर बिना नाम लिए हमला बोल दें और ये कह दें कि जब सहयोगी दल एक साथ है तो फिर प्रचार क्यों नहीं किया गया। अब दोस्तों, आप इस घटना को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझिए। समस्तीपुर की सांसद हैं शांभवी चौधरी। वो बेटी हैं अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी नीतीश की सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। शांभवी जो समस्तीपुर की सांसद हैं वो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद बनी हैं और जिस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी का सांसद हो वहां जाकर आनंद मोहन, वो आनंद मोहन जिनकी पत्नी शिवहर की सांसद है और जेडीयू से सांसद हैं, वो आनंद मोहन जिनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं। टेक्निकली तो वो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन करीबी जेडीयू से ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि आनंद मोहन और नीतीश कुमार में कितनी करीबी है। और आनंद मोहन ये बात कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार क्यों नहीं करते हैं। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, ये आप भी जानते हैं। पूरा देश इस बात को देखता है। अक्सर दोनों के बीच द्वंद्व देखने को मिले हैं। और अब दोस्तों, जब बिहार धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, अगले साल बिहार में चुनाव होना है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव अप्रैल के पहले करा लिया जाए, नवंबर तक इसको ना घसीटा जाए। दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, यानी कि 80 सीटों पर आज बिहार में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि जेडीयू अभी भी 45 सीटों पर है और आरजेडी के 77 विधायक हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या अब नीतीश कुमार पहले से ज्यादा कमजोर होंगे, पहले से ज्यादा बीजेपी उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी और बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश करे उससे पहले ही नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और तमाम सहयोगियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि नीतीश कुमार को कोई भी प्रेशर में लेने की कोशिश ना करे। और इसके लिए नीतीश कुमार सहारा किसका ले रहे हैं? नीतीश कुमार सहारा ले रहे हैं अपने उन सहयोगियों का जो अच्छे बुरे हर वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र का नतीजा आया है और महाराष्ट्र में चर्चा यह है कि बीजेपी अब मुख्यमंत्री अपना बनाएगी क्योंकि सीटें उसकी ज्यादा है, तो सीटें तो बिहार में भी बीजेपी की ज्यादा है। क्या कुछ नया खेल बिहार में भी देखने को मिलेगा? नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने अभी से कमर बांध ली है और वो समझ गए हैं कि बिहार में अब आने वाला हर दिन सियासी तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, क्या फैसला लेंगे, इसके लिए दोस्तों फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है और यहां की राजनीति आपको हर दिन कोई ना कोई खबर जरूर देती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।